हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है मदर्स लव। ठीक है। मदर में एपोस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब क्या होता है? का के की। मदर का मतलब होता है माँ या फिर माता। ठीक है। तो मदर्स, माँ का, माँ के या फिर माँ की। ठीक है। लव, लव का मतलब होता है प्यार, प्रेम या फिर स्नेह। ठीक है। तो हम लिखते हैं माँ का प्यार। ठीक है। इसको आप स्नेह भी लिख सकते हैं और प्रेम भी लिख सकते हैं। ठीक है। आफ्टर बर्थ अ चाइल्ड फाइंड्स हिज मदर एज द फर्स्ट फ्रेंड हु प्लेज विद हिम अलोंग विद एक्स्ट्रा केयर एंड नरिशमेंट। ठीक है। आफ्टर बर्थ, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। किसके बाद? बर्थ के बाद। बर्थ होता है जन्म, तो जन्म के बाद। ठीक है। अ चाइल्ड, एक बच्चा। फाइंड्स, फाइंड का मतलब होता है मिलना या फिर पाना। ठीक है। तो फाइंड्स, पाता है। हिज मदर, उसकी माँ। एज का मतलब यहाँ पर है के रूप में। फर्स्ट फ्रेंड, पहला मित्र या फिर दोस्त। हु प्लेज, हु मतलब यहाँ पर है जो, प्लेज यानी कि खेलता है। विद हिम, विद यानी के साथ, हिम यानी कि उसके। ठीक है। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के साथ। विद, विद का भी मतलब ऐसे साथ ही होता है। अलोंग विद, के साथ। एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अधिक। केयर का मतलब परवाह। ठीक है। एंड, और नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं। आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद, अ चाइल्ड फाइंड्स हिज मदर, एक बच्चा अपनी माँ को पाता है। एज द फर्स्ट फ्रेंड, एक पहले मित्र के रूप में। ठीक है। हु प्लेज विद हिम, जो उसके साथ खेलती है। अलोंग विद एक्स्ट्रा केयर एंड नरिशमेंट, यानी अधिक परवाह और पोषण के साथ। ठीक है। शी इंटरेक्ट्स विद हर चाइल्ड एज अ फ्रेंड एंड कीप वॉचिंग ऑल हर चाइल्ड्स एक्टिविटी। शी इंटरेक्ट्स, शी यानी कि वह, इंटरेक्ट करना, बातचीत करना। ठीक है। विद, के साथ, हर चाइल्ड यानी कि उसका बच्चा, एज के रूप में, अ फ्रेंड एक मित्र या फिर दोस्त, एंड और कीप वॉचिंग, कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है। वॉचिंग यानी कि देखना, या फिर कीप वॉचिंग, इकट्ठे मीनिंग निकल के आएगा कि ध्यान रखना। ठीक है। या फिर देखते रहना, ये भी हम कह सकते हैं। ऑल हर चाइल्ड्स एक्टिविटी, ऑल यानी कि सब या फिर सारी। हर चाइल्ड्स, उसके बच्चे की। चाइल्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब काके की। ठीक है। एक्टिविटी होता है गतिविधि। ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं। शी इंटरेक्ट्स विद हर चाइल्ड एज अ फ्रेंड, वह एक मित्र के रूप में अपने बच्चे के साथ बातचीत करती है। एंड कीप वॉचिंग ऑल हर चाइल्ड्स एक्टिविटी, और अपने बच्चे की सब गतिविधियों पर वो ध्यान देती रहती है या फिर उसको देखना जारी रखती है। ठीक है। यानी कि माँ की नजरें कभी भी अपने बच्चे से इधर उधर नहीं होती हैं। A mother never feels tired while playing with her child and always fulfills all his demand without thinking about herself. ठीक है। A mother, एक माँ। नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। फील्स, महसूस करती है। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है। वाइल, के दौरान।
प्लेइंग खेलना, विद हर चाइल्ड, विद यानी के साथ, हर चाइल्ड उसका बच्चा। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। अ मदर नेवर फील्स टायर्ड, एक माँ कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करती। वाइल प्लेइंग विद हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ खेलने के दौरान। ठीक है, एंड ऑलवेज फुलफिल्स, एंड और ऑलवेज यानी हमेशा, फुलफिल्स, फुलफिल करना, पूरा करना। ठीक है, तो पूरा करती है। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या फिर निभाना। ठीक है, कोई प्रॉमिस आप फुलफिल कर रहे हो यानी आप उस वादे को निभा रहे हो और उसको पूरा भी कर रहे हो। ठीक है, ऑल यानी कि सब या फिर सारे, हिज डिमांड्स, हिज यानी कि उसकी, डिमांड्स मांगे, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। ठीक है, विदाउट के बिना, थिंकिंग यानी कि सोचना, अबाउट के बारे में, हर सेल्फ अपने आप या फिर स्वयं। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। अ मदर नेवर फील्स टायर्ड, एक माँ कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करती। वाइल प्लेइंग विद हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ खेलने के दौरान। एंड ऑलवेज फुलफिल्स ऑल हिज डिमांड्स, और उसकी सारी मांगे हमेशा पूरी करती है। विदाउट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ, अपने बारे में यानी कि स्वयं के बारे में सोचे बिना। ठीक है, अ मदर इज लाइक एन एंजल फॉर हर चाइल्ड। अ मदर यानी कि एक माँ, इज यानी है, लाइक यानी जैसे, एन एंजल एक फरिश्ता। ठीक है, फॉर हर चाइल्ड, फॉर का मतलब के लिए, हर चाइल्ड उसका बच्चा। ठीक है, अ मदर इज लाइक एन एंजल, एक माँ एक फरिश्ते के जैसे है। फॉर हर चाइल्ड, उसके बच्चे के लिए। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अ मदर डज एवरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, विदाउट यानी के बिना, एनी एक्सपेक्टेशन, एनी का मतलब कोई या फिर किसी, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद या फिर आशा। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी भी उम्मीद के बिना। अ मदर एक माँ, डज करती है, एवरी डिफिकल्ट टास्क, एवरी का मतलब हर, डिफिकल्ट मुश्किल, टास्क का मतलब होता है काम या फिर कार्य। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर चाइल्ड, फॉर का मतलब है के लिए, द बेटरमेंट, बेटरमेंट का मतलब होता है सुधार। ठीक है, ऑफ काके की, हर चाइल्ड यानी कि उसका बच्चा। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी भी उम्मीद के बिना। अ मदर डज एवरी डिफिकल्ट टास्क, एक माँ हर मुश्किल काम करती है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर चाइल्ड, उसके बच्चे के सुधार के लिए। ठीक है, शी यानी कि वह, loves her child more than any other thing in this world. loves यानी कि प्यार करती है, हर चाइल्ड यानी कि उसका बच्चा, शी लव्स हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे से प्यार करती है। मीनिंग ऐसे निकलेगा। ठीक है, मोर देन, मोर का मतलब होता है ज्यादा, और देन, इस वाले देन का मतलब होता है से, कि इससे ज्यादा, इससे, तो जो से है वो देन है। ठीक है, एनी कोई, अदर थिंग यानी कि दूसरी चीज, इन दिस वर्ल्ड, इनका मतलब में, दिस यानी इस या फिर यह, वर्ल्ड
वर्ल्ड को आज हम लिखते हैं संसार, मैं हमेशा लिखती हूँ विश्व, है ना। तो विश्व, संसार, दुनिया, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब मीनिंग समझते हैं। शी लव्स हर चाइल्ड मोर देन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में वह किसी भी चीज से ज्यादा अपने बच्चे को प्यार करती है, ठीक है। But sometime she becomes little strict towards her child for making him capable to fight with different circumstances, ठीक है। But यानी कि पर या फिर परंतु, sometime कभी कभी, ठीक है। She becomes वह हो जाती है। बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना, तो बिकम्स हो जाती है या फिर बन जाती है, ठीक है। लिटिल का मतलब थोड़ा। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, ठीक है। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ या फिर की ओर। हर चाइल्ड उसका बच्चा। फॉर के लिए। मेकिंग हिम कैपेबल, मेकिंग बनाना, हिम यानी कि उसे। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम या फिर समर्थ, ठीक है। टू फाइट, लड़ने के लिए। यहां पर टू का मतलब है के लिए, और फाइट करना, लड़ना, ठीक है। विद के साथ। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट का मतलब अलग अलग या फिर विभिन्न। सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस क्या होती हैं? परिस्थितियां, सिचुएशंस, ठीक है। कम्स इन लाइफ, कम्स यानी कि आती हैं, इन यानी में, लाइफ यानी कि जीवन या फिर जिंदगी, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं। बट पर, समटाइम कभी कभी, शी बिकम्स लिटिल स्ट्रिक्ट वह थोड़ा सख्त बन जाती है या फिर सख्त हो जाती है। टुवर्ड्स हर चाइल्ड अपने बच्चे की तरफ। फॉर मेकिंग हिम कैपेबल उसे सक्षम बनाने के लिए। टू फाइट विद डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज विभिन्न परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए। कम्स इन लाइफ जो जीवन में आती हैं, ठीक है। यानी जो एक माँ है, कभी कभी वो स्ट्रिक हो जाती है अपने बच्चे की तरफ, ताकि वो उसे कैपेबल बना सके, ताकि वो जो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज हैं जो लाइफ में आती हैं उनके साथ वो फाइट कर सके, लड़ सके, ठीक है ना। मदर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड विच वी नीड टू कीप विद लव एंड केयर, ठीक है। मदर यानी कि माँ, इज यानी है, अ यानी कि एक, प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब क्या होता है? कीमती, वैल्यूएबल, ठीक है। गिफ्ट यानी कि तोहफा, ऑफ गॉड यानी कि भगवान का। ऑफ का मतलब क्या होता है? काके की, और गॉड यानी कि भगवान, तो ऑफ गॉड भगवान का, ठीक है। विच वी नीड, विच का मतलब यहां पर है जिसे, वी नीड हमें जरूरत है। टू कीप रखने की, विद लव, विद का मतलब के साथ, लव का मतलब प्रेम, प्यार या फिर स्नेह, एंड केयर, एंड और परवाह, केयर क्या होती है? परवाह, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। मदर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी माँ भगवान का एक कीमती तोहफा है। विच वी नीड जिसे हमें जरूरत है। टू कीप विद लव एंड केयर परवाह के साथ और प्रेम के साथ रखने की, ठीक है। जिसे हमें प्यार के साथ और केयर के साथ रखने की जरूरत है। माँ वो तोहफा है भगवान का। शी डज हर जॉब ऑफ मदरहुड विद अ प्योर हर्ट एंड कंप्लीट डिवोशन, ठीक है। शी डज वह करती है, हर जॉब उसका काम, जॉब का भी मतलब काम ही होता है, ठीक है। ऑफ मदरहुड, ऑफ का मतलब का के की। मदरहुड क्या होता है? मातृत्व, ठीक है। विद के साथ,
यानी कि एक, प्योर यानी कि शुद्ध, हर्ट यानी कि दिल या फिर हृदय, ठीक है, एंड और कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट का मतलब पूरा या फिर पूरी, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति या फिर निष्ठा, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं। शी डज हर जॉब ऑफ मदरहुड, वह अपने मातृत्व का काम करती है, विद अ प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय के साथ, एंड कंप्लीट डिवोशन, और पूरी निष्ठा या फिर भक्ति के साथ, ठीक है। द फर्स्ट टीचर इज अ मदर फॉर एनी चाइल्ड, एंड इफ ही कीप्स लर्निंग लाइफ लेसन्स अंडर हर गाइडेंस, नथिंग कैन स्टॉप हिम इन अचीविंग द हाइट्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। कितनी सुंदर लाइन है। द फर्स्ट टीचर यानी कि प्रथम अध्यापक या फिर शिक्षक, अब इसे अध्यापिका या फिर शिक्षिका भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इज यानी है, और यानी कि एक, मदर यानी कि माँ, फॉर एनी चाइल्ड, फॉर का मतलब के लिए, एनी चाइल्ड, एनी का मतलब कोई या फिर किसी, चाइल्ड यानी कि बच्चा, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं। द फर्स्ट टीचर इज अ मदर फॉर एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चे के लिए एक माँ उसकी प्रथम अध्यापिका है या फिर प्रथम शिक्षक है। एंड इफ ही कीप्स लर्निंग, एंड यानी और, इफ अगर, ही कीप्स लर्निंग, ही यानी कि वह, कीप्स रखता है, लर्निंग सीखना, कीप का मतलब रखना या फिर जारी रखना, दोनों ही मीनिंग निकल के आते हैं, ठीक है। लाइफ लेसन्स, लाइफ होता है जीवन या फिर जिंदगी, और लेसन्स होती है सीख, ठीक है। अंडर के नीचे या फिर अंतर्गत, हर गाइडेंस, हर का मतलब उसका, गाइडेंस, गाइडेंस क्या होता है, मार्गदर्शन, ठीक है। नथिंग कैन स्टॉप हिम, नथिंग कुछ नहीं, कैन स्टॉप हिम, कैन का मतलब कर सकना और स्टॉप करना यानी कि रोकना, तो कैन स्टॉप हिम, कैन स्टॉप इकट्ठे मीनिंग क्या निकलेगा कि रोक सकता है, रोक सकता है, हिम इन अचीविंग द हाइट्स ऑफ सक्सेस, हिम यानी कि उसे, इन अचीविंग, इन यानी में, अचीविंग प्राप्त करना, द हाइट्स ऊंचाई, ठीक है, ऑफ सक्सेस, ऑफ का मतलब का, के की, और सक्सेस सफलता या फिर कामयाबी। तो पूरे लाइन का हम मीनिंग समझ लेते हैं। द फर्स्ट टीचर इज अ मदर, प्रथम अध्यापिका एक माँ है, फॉर एनी चाइल्ड किसी भी बच्चे के लिए, एंड और इफ ही कीप्स लर्निंग द लाइफ लेसन्स, अगर वह जीवन की सीखों को सीखना जारी रखता है, अंडर हर गाइडेंस उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत, यानी अपनी माँ के मार्गदर्शन के अंतर्गत, नथिंग कैन स्टॉप हिम, उसे कुछ नहीं रोक सकता, इन अचीविंग द हाइट्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की ऊंचाई प्राप्त करने में उसे कोई भी नहीं या फिर कुछ भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। चलिए फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था मदर्स लव, यानी कि माँ का प्यार, ठीक है। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, अ चाइल्ड फाइंड्स हिज मदर एज द फर्स्ट फ्रेंड, एक बच्चा अपनी माँ को एक पहले मित्र के रूप में पाता है, हु प्लेज विद हिम, जो उसके साथ खेलती है, अलोंग विद एक्स्ट्रा केयर, अधिक परवाह के साथ, एंड नरिशमेंट और पोषण के साथ, ठीक है। शी इंटरेक्ट्स विद हर चाइल्ड एज अ फ्रेंड, वह एक मित्र के रूप में अपने बच्चे के साथ बातचीत करती है, एंड कीप वॉचिंग, और देखना जारी रखती है, ऑल हर चाइल्ड्स एक्टिविटी, उसके बच्चे की सारी गतिविधियां, ठीक है। अ मदर नेवर फील्स टायर्ड, एक माँ कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करती, वाइल प्लेइंग विद हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ खेलने के दौरान, एंड ऑलवेज फुलफिल्स ऑल हिज डिमांड्स, और हमेशा उसकी सारी मांगे पूरी करती है,
विदाउट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ, अपने स्वयं के बारे में सोचे बिना, ठीक है। अ मदर इज लाइक एन एंजल फॉर हर चाइल्ड, एक माँ उसके बच्चे के लिए एक फरिश्ते के जैसे है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी भी उम्मीद के बिना। अ मदर डज एवरी डिफिकल्ट टास्क, एक माँ हर मुश्किल काम करती है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर चाइल्ड, उसके बच्चे के सुधार के लिए, ठीक है। शी लव्स हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे से प्यार करती है। मोर देन एनी अदर थिंग, किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। बट पर सम टाइम, कभी कभी। शी बिकम्स, वह हो जाती है। लिटिल स्ट्रिक्ट, थोड़ा सख्त। टूवर्ड्स हर चाइल्ड, उसके बच्चे की तरफ, ठीक है। फॉर मेकिंग हिम कैपेबल, उसे सक्षम बनाने के लिए। टू फाइट विद डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, यानी कि विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए। कम्स इन लाइफ, जो जीवन में आती हैं, ठीक है। मदर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी माँ भगवान का एक कीमती तोहफा है। विच वी नीड टू कीप विद लव एंड केयर, जिसे हमें परवाह के साथ और प्रेम से रखने की जरूरत है। शी डज हर जॉब ऑफ मदरहुड, वह अपने मातृत्व का काम करती है। विद अ प्योर हार्ट, एक शुद्ध दिल के साथ। एंड कंप्लीट डिवोशन, और पूरी निष्ठा के साथ, ठीक है। द फर्स्ट टीचर इज अ मदर, पहली अध्यापिका एक माँ है। फॉर एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चे के लिए। एंड और इफ ही कीप्स लर्निंग लाइफ लेसन्स, और अगर वह जीवन की सीखों को सीखना जारी रखता है। अंडर हर गाइडेंस, उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत। नथिंग कैन स्टॉप हिम, उसे कुछ नहीं रोक सकता। इन अचीविंग, प्राप्त करने में। द हाइट्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की ऊंचाई। उसे सफलता की ऊंचाई प्राप्त करने में कुछ भी नहीं रोक सकता, ठीक है, अगर वो अपनी माँ की गाइडेंस में कोई भी अच्छा काम करता है तो, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई चीज पूछना चाहते हैं, कुछ चीज ना समझ में आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी इंग्लिश को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करते रहिए, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम एक और दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।